बहुत बार आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है, चमक आपके चेहरे पे आप हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं है। तो कैसे ऐसा आप क्या लगाती हो कि आपकी स्किन जो है इतनी साफ सुथरी है, इतनी क्लीन है? तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ती हूँ। घर पे जो मेरे पास चीज़ें होती हैं उन्हीं का मैं इस्तेमाल करती हूँ। हालाँकि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये चीज़ें मैं अपने चेहरे पे यूज़ करती हूँ और टाइम टू टाइम हमें अपनी स्किन की क्लीनिंग करनी चाहिए। चेहरे पे जैसे सर्दियों का मौसम है, चेहरे पे डेड स्किन जम जाती है, धूल-मिट्टी जम जाती है जो हमारे पोर्स के अंदर चली जाती है और फिर क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइटेड की समस्या हमें देखने को मिलती है, पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। तो अगर आप स्किन की केयर नहीं करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्किन से रिलेटेड दिखना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको अपना सीक्रेट बताऊँ तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने पहले मेरी रेमेडीज़ को नहीं देखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेकर के आती रहती हूँ। पहले मैं खुद पे उन्हें इम्प्लीमेंट करती हूँ, थोड़े दिन टेस्ट करती हूँ। जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उन्हें मैं फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। भई देखिए, इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ। तो उसी का नतीजा है कि टेस्टिंग भी होती रहती है और मेरी स्किन रिपेयर भी होती रहती है, अच्छी होती चली जाती है। फिर मुझसे आप पूछते हो कि भई ऐसा क्या लगाते हो? तो चीज़ों को मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जब वीडियो अच्छा लगेगा तब उसको लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है तो। तो चलिए, सर्दियों का मौसम है, इस हिसाब से मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा मोस्टली जो स्किन केयर रूटीन होता है जिस पे मैं फ़ोकस रखती हूँ, वो होता है नाइट का स्किन केयर रूटीन। क्या होता है कि पूरा दिन भर हम बाहर जाते हैं, धूल-मिट्टी धूप में बैठते हैं, सब चीज़ें हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। अगर रात के टाइम पे हम अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, क्लीन करके नहीं सोएँगे, तो वो चीज़ें हमारी स्किन पे ओवरनाइट, क्योंकि ये एक टाइम होता है जब आपकी स्किन खुद से खुद को रिपेयर कर लेती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको क्या करना होता है कि अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना होता है, मॉइस्चराइज़ करना होता है। तो क्लीन करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने क्या किया है कि ग्लिसरीन ये पैक मैं अपने लिए रख देती हूँ। सर्दियों के मौसम के लिए मैंने आपको भी बताया था कि ग्लिसरीन का एक छोटा पैक आपके पास होना चाहिए। फिर क्या करते हैं कि मैं इसको डाइल्यूट कर लेती हूँ, जो मैं अपने फेस के लिए क्लींजर बनाती हूँ। अगर मान के चलिए 1 चम्मच मैंने यहाँ से ग्लिसरीन का लिया है, तो लगभग 8 चम्मच में उसमें गुलाब जल के ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी और रख लूँगी। इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगी। फिर क्या करना है कि कॉटन लेना है और उस सॉल्यूशन से अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। फेस वॉश किया है तब भी और नहीं किया तो आपने फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद अपने चेहरे को क्लीन करना है। ग्लिसरीन में होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़, तो ये आपकी स्किन को हील करता है एंड जो गुलाब जल है, वो हमारी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। आप जो भी नेक्स्ट अपनी स्किन पे यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपकी स्किन को रेडी कर देता है, तैयार कर देता है। फिर अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं भी कर रही है, तो भी आपकी स्किन प्रिपेयर होती है, एकदम से कोई किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होता है। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्या होता है कि मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। और 2 ही स्टेप हैं, बहुत तामझाम नहीं करती हूँ। बाकी वीकली स्किन केयर रूटीन हफ्ते में 2 बार मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, फेशियल क्लीनअप भी ज़रूरी होता है, जो स्किन डेड हो चुकी है, चेहरे पे जम चुकी है, उसे टाइम टू टाइम आपको निकालना होता है, उसके लिए स्क्रब करना पड़ता है। तो एक पूरा प्रॉपर वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी डेली जो स्किन केयर रूटीन रहती है, वो कुछ इस तरह की रहती है। फिर देखिए, तो ये मैंने पानी में रख रखा था, गर्म पानी में, तो ये पिघल गया है। ये है नारियल का तेल, मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी के पास अवेलेबल होती है ये चीज़ें और हम सोचते हैं कि भई हम ये चीज़ें सस्ती हैं तो मे बी ये रिज़ल्ट नहीं देंगी। हमें तो भई किसी ने वो नाइट क्रीम बताई थी, थोड़ा महँगी थी, बट तभी उसके चेहरे पे ग्लो है क्योंकि वो चीज़ यूज़ करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उन महँगी चीज़ों में भी यही छोटी चीज़ें यूज़ की गई होती हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल होती हैं, प्योर होती हैं, तो ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। उनमें और भी केमिकल्स ऐड कर देते हैं, जैसे कुछ ब्लीच वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको, वो केमिकल्स को जब ऐड कर देते हैं, तो सडनली आपको लगता है कि एकदम स्किन ब्राइट हो गई है, एकदम से जैसे जादू सा हो गया है, बट असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे-धीरे से ये चीज़ें आपको स्किन को डैमेज करती हैं। तो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ आपको जाना चाहिए और ये आपकी स्किन को रिपेयर करती रहती हैं। टाइम टू टाइम
आपकी स्किन को निखारती रहती है, अंदर से मतलब कि रिपेयर करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जल्दी बुढ़ी नहीं होती है, आप अपनी एज से कम उम्र के दिखते हो। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, हर किसी के पास बहुत ईज़िली मिल जाएगा। नारियल का तेल हर किसी के घर पे होगा, भाई जल जाता है कहीं पे, फटाफट से नारियल का तेल लगा दो जी, दाग नहीं पड़ेगा। तो आपने यहीं से अंदाज़ा लगाया ना कि कितना इफ़ेक्टिव होगा ये, कि दाग नहीं पड़ेगा। तो अगर दाग है भी फेस पे तो उसे लाइट करने के लिए ये बहुत कारगर चीज़ है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये है मेरे पास बादाम का ऑयल और ये है मेरे पास नारियल का ऑयल। दोनों चीज़ों को मैं सेम क्वांटिटी में इस तरह से एक क्रीम बना कर के रख लेती हूँ, जिसमें मैंने और भी चीज़ें ऐड की है। ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा ब्रीफली शेयर किया था, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा-सा आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें मैंने ग्लिसरीन ऐड की थी, इसमें मैंने केसर ऐड किया था, थोड़ी-सी हल्दी और बाकी एलोवेरा ऐड किया था। तो उस तरह से ये क्रीम मैंने बनाई हुई थी और इसको फिर मैं स्टोर करके रख लेती हूँ इस तरह के जार में, और फिर मैं इसको एवरी नाइट अपने चेहरे पे लगाती हूँ। पहले वो अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैं इस क्रीम को लगाती हूँ, और जब कभी जैसे ये ख़त्म हो गई है, मैंने बनाई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लेती हूँ कोकोनट ऑयल इस तरह से और इसी को लगा लेती हूँ, या फिर बादाम ऑयल डायरेक्ट लेती हूँ अपने फिंगर टिप्स पे और उन्हीं को मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए मसाज करती हूँ। मसाज करने से हमारी स्किन क्या होता है कि टाइट बनती है, यंग बनती है। जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं तो वो भी नहीं रहते हैं। आप देखोगे कि मसाज करोगे आप रेगुलर, तो आपकी स्किन जो है ना एक यंग सी, टाइट सी बनी रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स नहीं भी आते हैं, कोई बात नहीं है, बस आपको अपनी स्किन को नीचे की तरफ को नहीं करना होता है, अप साइड में आप कीजिए इस तरह से। और इस तरह से आप लगभग 2 मिनट डेली अपने चेहरे को अगर मसाज देते हो तो आप देखते हो कि आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहती है, लटकती नहीं है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इस तरह से किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं होती है। तो फिर इस तरह से मैं इस क्रीम को लेती हूँ, क्योंकि नारियल का तेल डाला है तो एकदम क्रीमी से टेक्सचर में होती है, जम जैसी गई होती है, और जो एलोवेरा होता है वो भी अगेन इसी तरह का होता है। तो मैं इस तरह से लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से लगा करके थोड़ी देर के लिए मसाज कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इसे लगाती हूँ, थोड़ा ठंडक का भी एहसास होता है। तो इसी से मेरी स्किन रिपेयर होती रहती है और बिल्कुल भी फटती नहीं है। सर्दियों के मौसम में भी एक ग्लो जो आप बोलते हो, जो पूछते हो आप, वो एक चमक मेरे चेहरे पे नज़र आती है। तो इसी तरह से ये चमक आपके चेहरे पे भी नज़र आ सकती है, लेकिन आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि डेली रात को सोने से पहले एक तो अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और दूसरा कि अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। और तीसरी जो बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जब भी आप धूप में जाते हो, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, मौसम कैसा भी है, क्योंकि हार्मफुल रेज होती हैं वो हमारी स्किन पे जब डायरेक्टली पड़ती हैं तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। नतीजा होता है कि हमें फिर पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है, छोटे छोटे दाग हमारे फेस पे दिखना शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को दाने दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। जो दाने की समस्या आप लिखते हो ना, तो वो इसी वजह से होती है। और तो आपको जब भी धूप में निकलते हो तो आपको सनस्क्रीन लगानी ज़रूरी होती है। बहुत तेज़ धूप में निकल रहे हो तो SPF 50 के साथ सनस्क्रीन्स आती हैं, वो आप लगा सकते हो। हल्की धूप है तो आप SPF 30 के साथ भी जा सकते हो। तो उस तरह से आपको मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, वो आप लगा सकते हैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।